हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, एक्सरसाइज भी हम बच्चों सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास में हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में। उसमें से बच्चों लगभग हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए हैं, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। और मैंने आपको क्वेश्चन का ऑर्डर भी चेंज करवाया था। क्यों चेंज करवाया था, उसका रीज़न था क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके लिए आपको अलग से कुछ नॉलेज की देनी पड़ेगी, इसलिए मैंने उन चैप्टर को थोड़ा सा, उन क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप किया हुआ था। आज मैं उन सभी क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों फिर से भी आज भी हम क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चंस को सारे सॉल्व करेंगे। बात समझ आ गई बच्चों? तो आप हमारे साथ बने रहिए, धीरे धीरे एक चीज़ को सीखते जाइए। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप उनसे डिस्कस करें और एक एक बात को समझें। ठीक है, चलो बच्चों, तो जैसे अगर मैं कह दूं कि जैसे देखो, मैं कह दूं आप आम लेने आते हो, आप मैंगो लेने आते हो मार्केट में, जाते होगे, बिल्कुल जाते होगे। तो बच्चों अगर आप मैंगो लेने आते होगे तो देखते होगे कि वहाँ पर मैंगो को कई तरीके से बांटते हैं। पाव में भी दिया जाता है, 1 पाव, 2 पाव, 3 पाव। ठीक है, फिर बच्चों आप उन्हें ग्राम में भी पाते होंगे, ग्राम में बिकता हुआ। ठीक है, कि 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 600 ग्राम ऐसे भी बिकता हुआ। फिर बच्चों आप उन्हें किलो में भी पाते होंगे कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg ऐसे भी पाते होंगे। तो बच्चों मैंगो तो आप ले आ रहे हो, उसको आप केजी में भी काउंट कर सकते हो, उसको आप ग्राम में भी काउंट कर सकते हो, उसको आप पाव में भी काउंट कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चे ये माजरा क्या है आपको समझना पड़ेगा ये बात। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि इतने आदमी आपकी शादी में आए। अच्छा, आपकी शादी तो भी हुई नहीं है। ठीक है, चलो मान लो कोई मैरिज है, कोई मैरिज पार्टी है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इसको? मैं कहूँगा इतने आदमी एक शादी में आए, तो आप कहेंगे सर, आप इसको कह सकते हैं 1000 हिंदी में बता रहा हूँ, या फिर कहते हैं 1000। क्या कहेंगे? 1000। ठीक है, या फिर कोई दूसरा बच्चा है, वो कह सकता है कि सर मुझे ये लग रहा है 10 और 100 दिख रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं 10 कितना? 10 ये भी तो बात है। या फिर 10 क्या? 10 तो क्या ये बच्चा गलत हो गया? तो कहेंगे नहीं सर, इसकी भी बात सही है और इसकी भी बात सही है। बात समझ में आ गई? तो कहने का ये मतलब है कि एक ही नंबर को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे अगर हमको कोई चीज़ तौलना हुआ, वॉल्यूम होता है उसका, तो उसको हम केजी में कर सकते हैं, उसको हम ग्राम में कर सकते हैं, उसको हम मिलीग्राम में भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो बहुत एक चीज़ को नापने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमको अगर किसी की लंबाई नापना हो तो इसको हम किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, इसको हम मीटर में भी नाप सकते हैं, इसको हम मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास यूनिट्स हैं जिनकी तरीके से हम माप सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसका यूज कौन सा होता है, कैसे किसका यूज होता है? तो बच्चों देखो, जैसे अगर हमको बहुत बड़ी चीज़ नापनी है, बहुत लंबी दूरी नापनी है, तो हमको एक बहुत बड़ा पैमाना लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? और अगर हमें एक सुई का लंबाई नापना है तो हम किलोमीटर में तो नापेंगे नहीं, उसको हमें मीटर में, सेंटीमीटर में नापना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इसी चीज़ को आज हम समझेंगे और इसी चीज़ को हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें डिलीट करूँगा और मैं आपको एक एक बात समझाऊँगा कि क्या होता है। ठीक है, देखो अब आप एक एक बात को समझते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जीवन भर आपके काम आएगी। ठीक है, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, एक होता है किलो, एक होता है हेक्टो, एक होता है डेका, एक होता है मीटर, एक होता है डेसी, एक होता है मिली। हिंदी में भी लिख रहा हूँ, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी,
सेंटी, सॉरी एक सेंटी भूल गए यहाँ पे, सेंटी मिली, डेका डेसी सेंटी मिली, सेंटी और मिली। बच्चों आपको इतनी बात को बहुत ही अच्छे से समझ लेनी है। कैसे समझना है, जैसे मैं कह दूँ बच्चों देखो ये था किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। तो आप क्या करो इसमें, क्या करो आप इसमें कि देखो जैसे मैं कह दूं कि किलो को आपको डेका में बदलना है। अब ये किलोमीटर भी हो सकता है, ये किलो लीटर भी हो सकता है। बात समझ आ गई। अगर आपको कोई लिक्विड नापना है तो लीटर में नापते हैं, और किसी आपको लेंथ को मापना है तो आप किस में मापेंगे, आप मीटर में नापेंगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं 1 किलोमीटर, अब देखो किलो के सामने मैं मीटर लगा रहा हूँ, 1 किलोमीटर 1 km, km मतलब किलोमीटर में लिख दे रहा हूँ, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। मैं कह रहा हूँ हाउ मेनी मीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो बच्चों जब आप ऊपर से नीचे आए, जब ऊपर से नीचे आएंगे तब आप क्या करेंगे, देखो किलोमीटर में चेंज करना, किसमें, मीटर में, किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में, कैसे चेंज करेंगे। तो देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू, अब बच्चों 1 किलो है तो यहाँ पे 1 रख दो, 1 रख दो, और 1 2 3 कहाँ तक पहुँचना, मीटर तक। तो मीटर तक जितने प्लेस उतने जीरो, 1 2 3। तो बच्चों 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। बात समझा बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ऐसे ही 1 मोर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं 1 किलोमीटर को ठीक है आपको मिली में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मिली में चेंज करना है, ठीक है। 1 किलोमीटर को आपको मिली में चेंज करना, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। आपको ब्लैक वाला समझ में आएगा, ब्लू वाला समझ में आएगा। 1 किलोमीटर को आपको चेंज करना है बच्चों, 1 किलोमीटर को आपको मिली में चेंज करना है। तो मैं पूछूंगा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। क्या कहेंगे, मिली। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हो मिली ना, तो मिली क्या कहें, मीटर लगा दिया मैंने बस। यहाँ पे भी मीटर लगाया तो यहाँ पे भी मीटर लगा दो, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर कितने मिलीमीटर, ठीक है। तो अभी मैंने बताया जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, किलोमीटर से आप मिली पे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो बच्चों किलो की जगह पे 1 लगा लो, ठीक है। अब आ जाओ मिली तक कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है। तो बच्चों आप ऐसे नीचे आते हुए 6 जीरो लगा दो, तो कहोगे 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने हैं, 1 लिख लो, और 1 2 3 4 5 6 जीरोज लगा लो, 6 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा, मिलीमीटर। बात समझ आई आपको, मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूं बच्चों कि 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर इक्वल टू, देखो फिर मैंने कहा 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलना है, तो ऊपर से कहाँ आना है, नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है। तो बच्चों ऊपर से जब नीचे आओगे तो मैंने कहा किलो की जगह पे 1 रख दो, उसके बाद 0 0 0 0 0 कहाँ तक, सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो काउंट कर लो, 1 की जगह 1 रख दिया, और 1 2 3 4 5। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 1
कितने जीरो बच्चों, 1 2 3 4 5 जीरो, 5 जीरो लगा दो। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट करो, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको 100% 100% क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर आप क्लैरिटी नहीं लाओगे तो आप समस्या में फंस जाओगे, ठीक है। सेंटीमीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा। चलो चलो, तो आप बात समझ गए होगे। मैं अब इसको फिर से और भी क्वेश्चन लेके आपको क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आने लगे, ठीक है। अभी मैं आपको ऊपर से नीचे ही लेकर आ रहा हूँ केवल, ठीक है। फिर अभी थोड़ी देर में नीचे से ऊपर भी चलेंगे, ठीक है। आ जाओ। चलो देखते जाओ। देखो भाई, अब देखो मैं कह रहा हूँ कि बच्चों आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो आपने कहा ठीक है सर, अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है और ऊपर से नीचे आना है। जब ऊपर से नीचे आना होगा तो हम मीटर की जगह पे 1 रखेंगे और इन सब की जगह पे 0 रख लेंगे। बात समझ आ गई? कहाँ तक रखेंगे? सेंटीमीटर तक, क्योंकि हमें सेंटीमीटर तक ही आना है। तो कहोगे कि सर 1 मीटर इक्वल टू, बच्चों दिखाओ यहाँ पे 100 100 मतलब कि 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ, फिर 3 एग्जाम्पल से समझेंगे बातों को, ठीक है। मैं कह दूं कि बच्चों अब की बार आपको डेकामीटर को मिलीमीटर में बदलना है कि 1 डेकामीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, या फिर मिलीलीटर या फिर मिलीमीटर। अगर बच्चों लिक्विड नापना होगा तो लीटर लिखेंगे। अगर हमें कोई लंबाई नापनी होगी, ठीक है, वजन नापना होगा तो हम किलोमीटर या किलोलीटर या किलोग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो चौक की बार में कहा जाए 1 डेकामीटर। देखो बच्चों ये क्या है? डेकामीटर। हमको चलना मिली तक, ऊपर से नीचे आना है तो यहाँ पे 1 लगाएंगे और मिली तक जितने जीरो हो पाएंगे 0 लगा देंगे। कितना जीरो आएगा बच्चों? 4 जीरो। तो 1 डेकामीटर इक्वल टू 10000 कितना हो जाएगा? मिलीमीटर। कितना हो जाएगा? मिलीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई होगी आपको? 1 मोर एग्जाम्पल बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल इस टाइप का, ठीक है। मैं कह दूँ बच्चों कि मुझे अब की बार हेक्टो को सेंटी में चेंज करना है, हेक्टो को डेसी में चेंज करना मान लो, ठीक है। 1 हेक्टोमीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, हाउ मेनी डेसीमीटर, सॉरी डेसीमीटर करते हैं, उसका भी हो जाए डेसीमीटर, ठीक है। तो बच्चों हेक्टो को चेंज करना है डेसी में, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है तो हेक्टो की जगह पे 1 लिख लिया और डेसी तक आने के लिए 1 2 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, 3 प्लेस है वहाँ पे खाली है। तो लिखोगे 1 हेक्टोमीटर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना हो गया? 1000 डेसीमीटर। समझे बच्चों? आपको ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप बच्चों इसे नोट कर लो, फिर मैंने डिलीट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, ठीक है।
चलो अब मैंने डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको एक बात और समझा देना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर अब ये देखो आपका ये बेसिक फॉर्म है, ये आपका बेसिक फॉर्म है। अगर हमें वेट नापना हो, WEIGHT वेट नापना हो, हमें लेंथ नापना हो, या फिर हमें लिक्विड का वॉल्यूम नापना हो, वॉल्यूम, लिक्विड वॉल्यूम नापना हो, क्वांटिटी, या हमें क्वांटिटी नापना हो लिक्विड की, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको स्पेस देता हूँ। देखो अच्छा ध्यान से, मैं कह रहा हूँ ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। अगर हमको वेट नापना होगा, अगर हमको वेट नापना होगा तो हम किस में मापेंगे? ग्राम में। क्या क्या लिखेंगे? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ये ग्राम, ठीक है। यहाँ पे मीटर नहीं रहेगा बच्चों, ग्राम रहेगा। फिर डेसीग्राम, ठीक है, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। बात समझ आ गई? फिर मैं इसे लिख देता हूँ। अगर हमें वेट नापना होगा बच्चों तो हम क्या लिखेंगे? किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक। इनका शॉर्ट फॉर्म भी यूज करना है बच्चों, ठीक है। हाँ, इनका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे केजी, किलोग्राम। वेट नापना होगा तो हेक्टो में कैसे नापेंगे? हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम, ठीक है, लिखेंगे HG, हेक्टोग्राम, ठीक। फिर बच्चों डेकाग्राम, इसका शॉर्ट फॉर्म मत लिखो बच्चों, अभी कहीं आपको दिखेगा नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों डेकाग्राम लिखेंगे, डेकाग्राम, DECA, डेकाग्राम, ठीक। मीटर की जगह बच्चों क्या रहेगा? ग्राम। जब कब? जब वेट नापेंगे तब, जब वेट नापेंगे तब। ये क्या हो जाएगा? डेसीग्राम, क्या हो जाएगा? डेसीग्राम, डेसीग्राम। नेक्स्ट होगा बच्चों सेंटीग्राम, क्या होगा? सेंटीग्राम, सेंटीग्राम। ये क्या हो बच्चों? मिलीग्राम। कब इनका यूज करेंगे? जब हमको मापना हो, क्या बच्चों? वेट नापना हो तब। इसको हम CG लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? CG कहीं दिया नहीं बच्चों, तो आपको इसको केवल इसको लिखना है mg। क्या लिखेंगे? mg मतलब मिलीग्राम, mg मतलब मिलीग्राम, ठीक है। बच्चों आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं फंस जाओगे, ठीक है। आ जाओ। ग्राम को बच्चों हम G से डिनोट कर सकते हैं, ग्राम को हम G से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेंथ नापना होगा बच्चों, तो लेंथ हम मीटर में नापते हैं। किसमें? मीटर में। तो इसको लिखेंगे किलोमीटर, किलोमीटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे km मतलब किलोमीटर, ठीक है। इसको कहेंगे हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। डेकामीटर, डेकामीटर, ठीक। इसको बच्चों कहेंगे मीटर, क्या कहेंगे? मीटर। इसको क्या कहेंगे बच्चों? डेसीमीटर, क्या कहेंगे? डेसीमीटर, ठीक। इसको क्या कहेंगे? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक। इसको क्या कहेंगे बच्चों? मिलीमीटर, क्या कहेंगे? मिलीमीटर, मिलीमीटर। क्या कहेंगे? ml, इसको दर्शाएंगे ml से, ठीक है, मिलीलीटर से, मिलीमीटर से, mm, सॉरी mm रहेगा ये, mm, ठीक, mm हो गया। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको मुझे पूरी बात समझ में आ रही होगी मेरी आपको, ठीक है। आ जाओ। अब देखो बच्चों, किलो का किलोग्राम हो गया। अब बच्चों लिक्विड फॉर्म की क्वांटिटी को नापना होगा, जैसे कितना लीटर पानी नापते हो, ठीक है। बाल्टी में कहते हो 5 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी है, इस तरीके से कहते हो, तो मतलब लिक्विड फॉर्म को लीटर में नापते हैं, तो कहेंगे किलो लीटर, क्या कहेंगे? किलो लीटर, ठीक है। KL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलो लीटर। हेक्टोलीटर, क्या कहेंगे? हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर, ठीक है।
कहेंगे डेका लीटर। क्या कहेंगे? डेका लीटर। बच्चों ये सब बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए बहुत अजीब सा लग रहा होगा। एक मिनट बच्चों देखना एक गलती हो रही थी, वो सही करना। बच्चों ये लीटर की स्पेलिंग देखो, मेरे दिमाग में आया कि मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। लीटर मीटर में चेंज करते करते गलती होने लगी। इसको कहेंगे लीटर। क्या कहेंगे? LITRE। LITRE लीटर की स्पेलिंग होती है LITRE लीटर। ये क्या बच्चों को? लीटर। LITRE लीटर, ठीक है। ये क्या बच्चों? डेसी लीटर। क्या होगा? डेसी लीटर, ठीक है। ये क्या होगा? सेंटीलीटर। सेंटी फिर हो गया लीटर, ठीक है। मिली लीटर कितना होगा? मिली लीटर। बात समझ में आई बच्चों? आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों आप इन्हें नोट करो, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ। आप इन्हें नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको बहुत सारी क्लैरिटी है। बच्चों आज हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे सारे, आज हमें इन्हीं पर होमवर्क करना है, इन्हीं पर आज हमको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तभी अच्छे से क्लियर होगा। नोट करो जल्दी से। चलो अब मैंने डिलीट करता हूँ, ठीक है। फिर से लिखना पड़ेगा बच्चों, मैं नहीं लिखूँगा फिर से क्योंकि थोड़ा मुझे स्पेस की ज़रूरत है, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया हूँ, ठीक है। आ जाओ अब समझते हैं दूसरी बात। चलो अब बच्चों मैं अगर आपको कह दूं, फिर से मैंने लिख देता हूं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, ठीक। अब मैं कह दूं बच्चों, अब मैं कह दूं कि 5 किलो इजक्वल टू हाउ मैनी ग्राम? हाउ मैनी ग्राम? 5 किलोग्राम इजक्वल टू हाउ मैनी ग्राम? तो आप क्या कहेंगे? आपको अब तो डायरेक्ट अभी आपको पता है तो नहीं, तो कहेंगे सर हमको किलो में किलो को चेंज करना है, किस में? मीटर में या फिर ग्राम में। इसको ग्राम समझना, हमको किलो को किस में चेंज करना है बच्चों? ग्राम में या फिर लीटर में, ठीक है। 1 किलो लीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर, या फिर 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम लीटर मीटर, सब समझ जाओ, ठीक है। तो कहोगे सर हमें ऊपर से तो नीचे आना है, क्या करना है? ऊपर से नीचे आना है। तो कहोगे ऊपर से नीचे आना है, तो कहोगे सर किलो की जगह पे हम क्या लग सकते हैं? 1, और नीचे आना है तो जितना जहाँ तक जाना है उतना 0 लगा लो। तो कहोगे सर आई नो 1 kg इजक्वल टू कितना है? 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम, ठीक है। 1 kg सच दैट 1000 ग्राम, ठीक। तो 5 kg की वैल्यू निकालनी है ना, 5 kg। तो आप कहोगे सर 1 kg इजक्वल टू 1000 ग्राम, तो 5 kg जो है इससे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहोगे 5 × 1000 ग्राम कितना आएगा बच्चों? 5000 ग्राम आएगा। बात समझ में आ गई? कितना आएगा बच्चों? 5000 ग्राम आएगा, ठीक। ऐसे ही मैं कह दूं
1 डेकाग्राम, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, समझ गए होगा आप लोग। 1 डेका मतलब कि 9 डेकाग्राम, मैं कह दूँ 9 डेकाग्राम, 9 डेकाग्राम, हाउ मेनी, 9 डेकाग्राम इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, हाउ मेनी मिलीग्राम। ठीक है, तो आपको अगर ठीक है सर हमें 9 डेकाग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, तो पहले आपको निकालना कि 1 डेकाग्राम कितने मिलीग्राम का बराबर होता है। तो क्या होगा 1 डेकाग्राम इक्वल टू, बच्चों डेका कहाँ है, डेका वहाँ यहाँ पर आएगा, और मिली तक पहुँचने के लिए 1 2 3 4 जीरो चिपकाने पड़ेंगे। तो कहोगे 1 डेकाग्राम इक्वल टू 10,000 मिलीग्राम, मिलीग्राम mg लिख दिया मैंने। तो 9 की वैल्यू निकालना, तो 9 का 9 डेकाग्राम, 9 डेकाग्राम कितना होगा, 9 इंटू 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। तो कहोगे सर ये आएगा 90,000 मिलीग्राम। आपको बच्चों मेरी बात समझ में आई? बहुत आसान है, बहुत आसान है चीज़ें, बस आपको एक बार समझ में आने की ज़रूरत है। ठीक है, आ जाओ कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये आपने सीख लिया होगा कि हम किसी ग्राम को मिलीग्राम में कैसे चेंज करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे का सारा कार्यक्रम आप कर लेंगे। ठीक है, मैं से डेसी को कह दूँ 5 डेसीग्राम इक्वल टू कितना मिलीग्राम, तब भी आप निकाल लेंगे। मैं कह दूँ 1000 हेक्टोग्राम इक्वल टू कितना मिलीग्राम, तब भी आप निकालेंगे। बच्चों आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो चुकी हैं, बहुत ही ईजी होती जा रही हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हमें लगता है इतना ही क्लास रखना चाहिए आपका, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ कि आप उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ये ग्राम है बच्चों, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीग्राम, किस में चेंज करेंगे, डेसीग्राम में, डेसीग्राम। फिर दूसरा बच्चों 1 ग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, हाउ मेनी मिलीग्राम। बच्चों आप रुको, आप इसको 1 1 मत करो, इसको 10 करो, इसको 11 करो। ठीक है, अब आ जाओ 20 डेकाग्राम, 20 डेकाग्राम इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीग्राम, कैसे चेंज करना बच्चों, सेंटीग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, आप 25 हेक्टोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, हाउ मेनी ग्राम। ठीक है, आप 100 किलोग्राम को बच्चों, आप 100 किलोग्राम को बच्चों चेंज करेंगे डेकाग्राम में, कितने, डेकाग्राम। बच्चों आप 9 सेंटीग्राम को बच्चों आप मिलीग्राम में चेंज करेंगे, मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम है बच्चों, ये मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, आपका होमवर्क है। चलिए बच्चों, तो बच्चों आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम
इस चैप्टर को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे होंगे। बच्चों ये चीज़ मुझे एक क्लास इसलिए लग गई क्योंकि बच्चों बिना समझाए आप कोई बात समझ नहीं पाओगे। डायरेक्टली हम कर दें और आपको ना समझ में आए तो बच्चों ऐसे ही पढ़ाई बेकार होती है, ठीक है। तो बच्चों आधे घंटे पढ़ो, लेकिन जो चीज़ पढ़ो वो सॉलिड पढ़ो ताकि आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है बच्चों। ये जो चीज़ अभी आपने पढ़ी है वो आप किसी भी क्लास के बच्चे से पूछेंगे और कोई आपके घर में होंगे उनसे आप पूछेंगे तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। शायद वो ना बता पाएँ, क्यों? क्योंकि बच्चों ये चीज़ें बहुत ही बेसिक होती हैं लेकिन इन्हें पढ़ाया नहीं जाता है और इन्हें कायदे से समझाया नहीं जाता कि हम इनको चेंज कैसे करें, कन्वर्ट कैसे करें। बात समझ आए बच्चों? तो आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते जाइए। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी मुझे लगता है एक क्लास और लगेगी इस चीज़ को समझने में, ठीक है। अभी हमने ऊपर से नीचे चला है लेकिन अभी हम नीचे से ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें और भी टाइम चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। चलिए, गुड बाय।